हेलो बच्चों। देखिए बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ये टॉपिक हमने बच्चों फिनिश किया। तो वो सभी प्रकार के जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं नोट्स इसलिए ले रहा हूँ बच्चों कि नोट्स की और अपनी लैंग्वेज सेम रही तो आपको पढ़ने में और आसानी होगी। बराबर है, जहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं वहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करता ही हूँ, रिएक्शंस वगैरह। बराबर है, लेकिन जो नोट्स आपको पढ़नी है उसमें से मैं यदि आपको पढ़ाऊँगा तो आपको लैंग्वेज फैमिलियर रहेंगी और क्या रहेगा बच्चों, आसान रहेगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं और ये बच्चों नया टॉपिक जो है, ये नया टॉपिक है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। बच्चों आपको मालूम है कि एडिशन पॉलीमर किसको बोलते हैं? द पॉलीमर विच इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स इनटू ईच अदर विदाउट अ लॉस ऑफ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। यानी बच्चों ऐसे पॉलीमर कि जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ऐड होके फॉर्म होते हैं विदाउट लॉस ऑफ अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, तो ऐसे पॉलीमर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं बच्चों, कल ही हमने देखा। चेन ग्रोथ पॉलीमर में क्या होता है कि मोनोमर का पहले दो रिएक्टिव एंड रहते हैं दोनों साइड में, उसमें से एक रिएक्टिव एंड ब्लॉक किया जाता है बाय यूजिंग सम सुटेबल इनिशिएटर या कोई भी इम्प्योरिटी, और एक ही एंड क्या रहता है उसका रिएक्टिव, और इस रिएक्टिव एंड में अगले मोनोमर मॉलिक्यूल्स क्या होते जाते हैं? ऐड, एंड चेन ग्रोज इन वन डायरेक्शन ओनली। जब इस प्रकार से मोनोमर मॉलिक्यूल्स ये रिएक्टिव एंड में ऐड होते जाते हैं एंड चेन ग्रोज इन वन डायरेक्शन ओनली, तो ऐसे पॉलीमर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर ही चेन ग्रोथ पॉलीमर होते हैं, ये बच्चों हमने कल देखा। अब ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है बच्चों, तो हमें क्या करना है? इसका मैकेनिज्म समझ लेना है। ये 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, दो एक मार्क के लिए, और नीट एग्जाम में इसके ऊपर जो छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चों, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे अंडरलाइन करके भी दूंगा और आपको वो ध्यान में रखने। तो चलो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब इसने क्या बोला? जनरली मैं पढ़ के इसलिए बताता हूँ बच्चों कि ताकि आपको ये मैटर भी समझे और उसका एक्सप्लेनेशन भी मालूम रहे। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि ऑन ट्रीटमेंट विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इनिशिएटर्स अल्किन्स अंडरगो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। बच्चों चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में या एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में नॉर्मली आपको कोई तो भी इनिशिएटर यूज करना पड़ता है टू इनिशिएट द रिएक्शन, टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो बहुत इनिशिएटर का स्मॉल क्वांटिटी हमें लगता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो रीजनरेटिव होता है। तो जनरली ये रिएक्शन हमें कौन देते हैं? अल्कीन्स और अल्कीन्स के डेरिवेटिव्स, यानी कि डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स और उनके जैसे अल्कीन के डेरिवेटिव्स। तो ये जनरली हमें क्या देते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं बच्चों। तो ये ध्यान में रखना कि अल्कीन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स दे जनरली अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चेन कैसी ग्रोथ थी वो भी मैंने बताया आपको। द चेन ग्रोज बाय एडिंग द रिएक्टिव एंड ऑफ ग्रोइंग चेन टू डबल बॉन्ड ऑफ मोनोमर। एक्चुअली क्या होता है, इसमें मोनोमर मॉलिक्यूल्स के पहले दो रिएक्टेंट रहते हैं, एक रिएक्टेंट ब्लॉक किया जाता है बाय यूजिंग सुटेबल सब्सटेंसेस और एक ही रिएक्टेंट रहता है। इस रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड वाले मोनोमर मॉलिक्यूल्स वो भी रिएक्टेंट तैयार करते हैं, तो ये रिएक्टेंट जोड़ के वो एक दूसरे को लिंक अप होते जाते हैं और चेन ग्रोज इन वन डायरेक्शन ओनली। तो इस प्रकार से बच्चों ये चेन ग्रोथ पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं? फॉर्म। अब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स भी फॉर्म होते हैं, और ये जो इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं बच्चों, जैसे रेडिकल्स हैं, कार्बोकेटायंस हैं, कार्बोअनायंस हैं, तो ये इंटरमीडिएट करके तैयार होते हैं, और इंटरमीडिएट्स भी क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं, एंड विच में बी फ्री रेडिकल्स
ये ध्यान में रखना कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में ये इंटरमीडिएट्स तैयार होते हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स हैं, कार्बोकैटायन है और कार्बो अनायंस है। तो इन एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जनरली फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन और कार्बो अनायंस दे आर फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। इसके बाद हमने क्या देखा कि दिस इंटरमीडिएट्स डिपेंड ऑन मोनोमर एंड ऑल्सो ऑन द इनिशिएटर यूज। अब देखो कौन सा इंटरमीडिएट तैयार होगा, फ्री रेडिकल कब तैयार होगा, जब अटैकिंग रिएजेंट इनिशिएटर, अटैकिंग रिएजेंट यदि फ्री रेडिकल है तो इंटरमीडिएट भी फ्री रेडिकल तैयार होगा। यदि अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव आयन है, कार्बोकैटायन है, तो इंटरमीडिएट भी पॉजिटिव आयन कार्बोकैटायन रहेगा। यदि अटैकिंग रिएजेंट या इनिशिएटर नेगेटिव आयन है ना, कार्बेनियन है, तो इंटरमीडिएट भी क्या रहता है, कार्बेनियन रहता है। तो इंटरमीडिएट कौन तैयार होगा, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, ये टोटल डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप कौन सा इनिशिएटर यूज कर रहे हैं और मोनोमर किस टाइप का है। इफ यू आर यूजिंग फ्री रेडिकल्स एज एन इनिशिएटर, इंटरमीडिएट विल ऑल्सो बी फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन यूज कर रहे हैं एज अ इनिशिएटर, कार्बोकैटायंस विल फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। और यदि आप नेगेटिव आयन कार्बेनियन इनिशिएटर करके यूज कर रहे हैं, अटैकिंग रीजन करके यूज कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट भी बच्चों कौन रहेंगे, कार्बेनियन रहेंगे। तो ये मेरी बात आपने ध्यान में रखना। तो ये सब हो गया इसके बारे में, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो रिमेंबर द पॉलीमर विच इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स इनटू ईच अदर without a loss of single atom or molecule are called as addition polymers. They are also called as chain growth polymers. Generally, addition polymerization reaction is given by alkenes which contain double bond or the derivatives of alkenes. In this reaction, reactive intermediates are formed. Generally, free radicals, carbocation, carbonion are formed as an intermediate. And which intermediate will form, this totally depends upon the initiator that we are using and the monomer that we are using. तो ये हो गया बच्चों एडिशन पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर के बारे में। अब इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म देखना है। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बच्चों हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस लो, नीट का या बोर्ड सिलेबस लो, इसमें एक ही मैकेनिज्म हमें दिया हुआ है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन जिनमें फॉर्म होते हैं वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हाई लेवल में बीएससी फर्स्ट ईयर को वगैरह है। तो चलो देखते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट इनिशिएटर्स यूज करते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड है, ये बात ध्यान में रखना। टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड है, ये ध्यान में रखना। या एसिटिल पेरोक्साइड है। बेंजोइल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड और एसिटिल पेरोक्साइड, बच्चों इनका काम एक ही होता है, इनकी पेरोक्साइड लिंकेज ब्रेक होके दे प्रोवाइड फ्री रेडिकल्स, और ये फ्री रेडिकल्स इनिशिएटर का काम करते हैं, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो ये नाम ध्यान में रखना कि बेंजोइल पेरोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटिल पेरोक्साइड और एसिटिल पेरोक्साइड, जनरली these substances are used as initiators in this reaction. इनका काम क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल्स को जनरेट करना। और अब इस एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो वो हमें बच्चों देखना है। तो चलो स्टेप्स देखते हैं फटाफट। चलो सबसे पहले देखते हैं स्टेप फर्स्ट। क्या है स्टेप फर्स्ट, लेट अस सी। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले फ्री रेडिकल्स तैयार होंगे जिनको हम इनिशिएटर करके यूज करने वाले हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को तैयार करना, ये है स्टेप फर्स्ट। अब समझ लो जैसे हमें पॉलीस्टायरीन तैयार करना है या पॉलीइथीन तैयार करना है, तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो बच्चों ये आप ध्यान में रखना कि इन एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ free radicals, ये ध्यान में रखना। The first step in free radical addition polymerization is formation of free radicals and these free radicals act as initiators, वो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं। In polymerization of styrene
व्हेन स्टायरीन इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस, यदि आप स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन तैयार करते हैं तो आप स्टायरीन मॉलिक्यूल्स को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो, या फिर आपको समझ लो पॉलीथीन तैयार करना है एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, है ना, स्टायरीन से आपको पॉलीस्टायरीन तैयार करना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टायरीन मॉलिक्यूल्स को बेंजोइल पेरोक्साइड इस इनिशिएटर के प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। तो इट विल अंडरगो स्टायरीन विल अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड यू विल गेट पॉलीस्टायरीन, या समझ लो पॉलीथीन तैयार करना है, पॉलीथिलीन, तो फिर आप क्या करेंगे, कि और व्हेन इथीन इज हीटेड with benzoyl peroxide in the polymerization of ethene, the first step involves the cleavage of benzoyl peroxide to give two carboxy radical। बच्चों आपको इथिलीन से पॉलीइथिलीन तैयार करना है, बाइफर रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो आप क्या करेंगे, इथिलीन को बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ हीट करेंगे। यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड एक इनिशिएटर का काम करता है, फ्री रेडिकल को फॉर्म करने का काम करता है, और ये फ्री रेडिकल बाद में इस रिएक्शन को क्या करता है बच्चों, इनिशिएट। तो चलो देखते हैं कैसी रिएक्शन होती है ना। तो बेंजोइल पेरोक्साइड पहले बेंजॉक्सी फ्री रेडिकल, इन जनरल कार्बोक्सी रेडिकल तैयार करते हैं, जो डीकार्बोक्सिलेट होके फाइनली क्या देते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो ध्यान में रखना कि ये सब हमारा हो गया, कि अब देखो ये रिएक्शन देखो, ये हमारा बच्चों बेंजोइल पेरोक्साइड है which acts as a catalyst। अब जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड को हीट करते हैं बच्चों तो क्या होगा, ये पेरोक्साइड लिंकेज O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज क्या होगा बच्चों, ब्रेक होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी क्या हो गया बच्चों, होमोलिसिस हो गया। क्या हो गया, होमोलिसिस हो गया। बेंजोइल पेरोक्साइड की जो O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज है, वो होमोलिटिकली ब्रेक हो गया, दोनों ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, और सबसे पहले बच्चों हमें मिलता है ये बेंजॉक्सी फ्री रेडिकल। अब बेंजॉक्सी फ्री रेडिकल भी डीकार्बोक्सिलेशन में जाता है बच्चों, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये शेयर पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया बच्चों इस फिनिल ग्रुप के पास, और एक इलेक्ट्रॉन किधर आ गया, इस कार्बन के पास। कार्बन और ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या तैयार हो गया, CO2 मॉलिक्यूल। ऐसे दो बेंजॉक्सी फ्री रेडिकल बच्चों हमें क्या देंगे, ट्वाइस CO2। क्या देंगे हमें, ट्वाइस CO2, और बचे क्या, दो फिनिल फ्री रेडिकल। यानी कितना आसान है। सबसे पहले इथिलीन को जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ हीट करते हो तो सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड की ये पेरोक्साइड लिंकेज ब्रेक होती है, दोनों ऑक्सीजन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं बच्चों, और हमें C6H5CO डॉट ऐसे दो बेंजॉक्सी फ्री रेडिकल मिलते हैं, इन जनरल कार्बोक्सी फ्री रेडिकल। फिर ये फिनिल ग्रुप और कार्बन, इनके बीच में कभी बॉन्ड होमोलिटिक ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन फिनिल ग्रुप के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। ये देखो दो फिनिल फ्री रेडिकल मिल गए, ये हमें मिल गए फिनिल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे और एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यानी बच्चों हमें यहाँ पे क्या मिला, ये CO2 मिला। तो इस तरह से बेंजोइल पेरोक्साइड पहले तो होमोलिसिस उसका होता है, हमें मिलते हैं बेंजॉक्सी फ्री रेडिकल। बेंजॉक्सी फ्री रेडिकल दे अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन एंड फाइनली वी गेट दिस फिनिल फ्री रेडिकल्स एंड CO2 गैस। और बच्चों इस रिएक्शन में ये जो फिनिल फ्री रेडिकल्स है ये वाले, दिस फिनिल फ्री रेडिकल्स एक्ट एज इनिशिएटर। तो ध्यान में रखना कि स्टेप फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इन एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। When ethylene is heated with benzoyl peroxide, first of all homolysis of benzoyl peroxide takes place, giving benzoxy free radicals. Benzoxy free radicals they undergo decarboxylation, giving free radicals which act as initiators for this reaction, and along with that we also get CO2। तो ये हो गया इसके बारे में बच्चों। तो इस तरह से ये पूरा हो गया हमारा। अब देखो दिस स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ फिनिल रेडिकल उसने बोला, और ये फिनिल रेडिकल्स बच्चों इस रिएक्शन के लिए दे एक्ट एज इनिशिएटर, दे एक्ट एज इनिशिएटर। अब चलो बच्चों फर्स्ट स्टेप में फिनिल रेडिकल्स मिले, उनको अब हमें लेना है।
अब हमें देखना है स्टेप सेकंड। नाउ व्हाट इज स्टेप सेकंड? सेकंड स्टेप को बच्चों हम बोलते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप। टू इनिशिएट का मतलब आपको बच्चों मालूम है, टू स्टार्ट। तो ये जो फर्स्ट स्टेप में फिल्म रेडिकल्स तैयार हो गए बच्चों, अब ये फिल्म रेडिकल्स दे विल नाउ एक्ट एज इनिशिएटर। वो मोनोमर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट करेंगे और चेन रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसलिए ध्यान में रखना कि एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में सेकंड स्टेप होती है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। अब ये फिल्म रेडिकल्स क्या कर रहे हैं? देखो बच्चों, ये फिल्म रेडिकल है आपके पास, ये इथिलीन मॉलिक्यूल है। फिल्म रेडिकल क्या बोलता है बच्चों कि मुझे इस कार्बन पर अटैक करना है, मुझे इस कार्बन पर क्या करना है? अटैक। वो कब अटैक करेंगे इस कार्बन पर? जब इस कार्बन के पास भी क्या रहेगा? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा? इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा और इसके पास है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्म। तो फिनिल रेडिकल अटैकिंग रीजन रेडिकल है और इथिलीन को भी फ्री रेडिकल जनरेट करने हैं। इसलिए बच्चों ये जो पाई बॉन्ड है ये इथिलीन का, ये कैसे ब्रेक होगा? रे ये कैसे ब्रेक होगा? होमोलिटिकली। तो दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है बच्चों। इमीडिएटली ये फिनिल फ्री रेडिकल इस कार्बन में अटैक करता है। फिनिल फ्री रेडिकल के एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, देखो बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिनिल ग्रुप और कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हो गया बच्चों? बॉन्ड फॉर्म हो गया और दूसरे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। देखो बच्चों, इथिलीन के पास दो रिएक्टेंट थे, ये वाला और ये वाला, लेकिन फिनिल फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक किया, इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया, ये एंड अब ब्लॉक हो गया बच्चों। एक एंड क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। एक रिएक्टेंट क्या हो गया? ब्लॉक हो गया और एक ही रिएक्टेंट बाकी बचा। अब आगे के जो मोनोमर मॉलिक्यूल्स है इसी रिएक्टेंट में ऐड होते जाएंगे एंड चेन विल ग्रो इन वन डायरेक्शन ओनली। जब इस प्रकार से एक रिएक्टेंट ब्लॉक किया जाता है और मोनोमर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में ऐड होते जाते हैं एंड चेन ग्रोज इन वन डायरेक्शन ओनली। मोनोमर मॉलिक्यूल्स दे गेट सिंपली एडेड इनटू दिस रिएक्टेंट, चेन ग्रोज इन ओनली वन डायरेक्शन। इस प्रकार के पॉलीमर को हम एडिशन पॉलीमर बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सो रिमेंबर, step first, step second is the chain initiation step. The phenyl radicals attack on the first ethylene monomer molecules. One end gets blocked by forming this bond and another end will be reactivate and we get this free radical. तो बच्चों ध्यान में रखना, सेकंड स्टेप क्या रहती है? चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चलो अब हमें आगे का देखना है बच्चों। पहली स्टेप ध्यान में रखना, ये आपको लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस करना है। जस्ट आप सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आपने ये लिख के भी देखना चाहिए। मैंने जो PDF फाइल आपको भेजी उसकी आप झेरॉक्स निकाल लो, क्योंकि मोबाइल पर आप कितनी देर तक देखते बैठोगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। चलो अब देखते हैं बच्चों स्टेप नंबर 3 देखते हैं। देखो अब स्टेप नंबर 3 जो है वो क्या है? स्टेप नंबर 3 क्या है तो वो देखते हैं। देखो अब सेकंड स्टेप में कौन तैयार हो गया था बच्चों? ये फ्री रेडिकल तैयार हो गया था, CCH5CH2CH2। अब इसमें रिएक्टिव एंड है। अब ये क्या करेगा? ये और एक दूसरे इथिलीन मॉलिक्यूल अटैक करेगा। अब बच्चों इसके प्रभाव में आके ये पाई बॉन्ड भी कैसे ब्रेक होगा? होमोलिटिकली, बराबर। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा बच्चों, या इसके ऊपर अटैक करा, कुछ भी बोल सकते हो। दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, देखो दोनों के बीच में देखो बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये और ये इसके बीच में। ये देखो CCH5CH2CH2 और ये अगला CH2 ये है। और देखो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। यानी देखते ही देखते बच्चों कितने मोनोमर मॉलिक्यूल लिंकअप हो गए। तो ये सेकंड स्टेप में पहला हो गया था लिंकअप और थर्ड स्टेप में दूसरा। और हमें क्या मिला बच्चों? पहले से भी बड़ा फ्री रेडिकल्स मिला, पहले से भी बड़ा फ्री रेडिकल मिला। अब ये रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट पर और एक डबल बॉन्ड वाला इथिलीन मोनोमर मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये बच्चों चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो मोनोमर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में ऐड होते जाएंगे, चेन विल ग्रो इन वन डायरेक्शन, चेन की लंबाई बढ़ते जाएंगी। इस स्टेप को
बच्चों हम बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको? चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टेप में हमें ये मिला था, इसने सेकंड इथिल मॉलिक्यूल अटैक किया, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इन दोनों में, और हमें क्या मिला? एक बड़ा फ्री रेडिकल मिला, जिसके एक एंड पर क्या है? रिएक्टिव एंड। इसी तरह से बच्चों इस रिएक्टिव एंड में हर बार एक नया इथिलीन मॉलिक्यूल ऐड होता जाएगा। चेन विल ग्रो इन वन डायरेक्शन ओनली एंड वी विल गेट बिगर एंड बिगर फ्री रेडिकल्स। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चलो अब देखते हैं अगली स्टेप। अगली स्टेप देखते हैं बच्चों, अगली स्टेप क्या है? अब अगली स्टेप जो है वो है स्टेप नंबर 4, यानी कि लास्ट स्टेप। अब देखो, अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट तैयार हो गया था बच्चों, ऐसे बहुत सारे इथिलीन मॉलिक्यूल ऐड होते जाएंगे और हमें बड़ी बड़ी पॉलीमेरिक चेन्स मिलेंगी, जिनके एक एंड पर क्या होगा? रिएक्टिव एंड। ये देखो यहाँ पे दिया है 2, देखो CH5 CH2 CH2 बाय, यानी ऐसे जो CH2 CH2 ग्रुप्स है, ये जो यूनिट्स है, ये बहुत बार रिपीट हो गए हैं, CH2 CH2 डॉट। अब ये ऐसी ये एक पॉलीमेरिक चेन है और दूसरी पॉलीमेरिक चेन है बच्चों। जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, नहीं तो मैं सेपरेट भी लिख सकता था। क्या हो गया? ये जो चेन रिएक्शन है ये कंटिन्यू होती रहेंगी, मोर एंड मोर इथिलीन मॉलिक्यूल ज्वाइन होते रहेंगे और हमें लंबी लंबी पॉलीमेरिक चेन्स मिलती जाएंगी, जिसका फार्मूला मैंने ये बताया, C6H5 CH2 CH2 बाय एन CH2 CH2 डॉट। ठीक है, अब ऐसी 2 बड़ी बड़ी पॉलीमेरिक चेन है, जिनके एक एंड पर क्या है? फ्री रेडिकल है, रिएक्टिव एंड है। आता विचार करा मुलांनो, ही पहिली चेन समजा, बरोबर आहे की नाही? आता ही समजा CH2 CH2 बाय एन CH2 CH2, हे इथं समजा बॉन्ड नाही आहे पोरांनो, सध्या इथं समजा बॉन्ड नाही आहे, ही पहिली चेन, आणि CH5 CH2 CH2 बाय एन CH2 CH2 हे इथं पोरांनो, दोन्ही कार्बन जवळ एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉलीमेरिक चेन्स है। अब क्या करते हैं? दोनों कार्बन, दोनों पॉलीमेरिक चेन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चों? शेयर, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन गायब हो गए और क्या बन गया? बॉन्ड। तो रिएक्टिव एंड वाली, फ्री रेडिकल एंड वाली 2 बड़ी बड़ी पॉलीमेरिक चेन बच्चों इलेक्ट्रॉन शेयर करके ज्वाइन हो गई और हमें देखो एक बड़ा पॉलीमर हमें मिला। हमें क्या मिला? एक बड़ा पॉलीमर मिला। ये इनको भूल जाओ एंड को, ये देखो CH2 CH2 बाय एन CH2 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 बाय एन। तो हमें ये इस तरह से ये हमें पॉलीमर ये मिला। अब ये इस रिएक्शन में क्या हो गया? रिएक्टिव एंड वाली पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई, वो रिएक्टिव एंड्स गायब हो गए और बदले में उन्होंने क्या किया? बॉन्ड फॉर्म किया और हमें एक बड़ा पॉलीमर मिला। अब इसमें फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव एंड वाली चेन्स खत्म हो गई इसमें, तो इसको और चेन रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं बच्चों हम चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्या बोलते हैं हम इसको? चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये चेन रिएक्शन जो है वो कितने प्रकार से हम टर्मिनेट कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं? तो 2-3 रास्ते हैं जिससे हम ये चेन रिएक्शन क्या कर सकते हैं बच्चों? टर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे देखो कि द अबव कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन कैन बी स्टॉप। हाँ, अब ये जो चेन रिएक्शन है इसको हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, स्टॉप कैसे कर सकते हैं? तो 3 हमारे पास वेज है, 3 रास्ते हैं। पहला, इट कैन बी स्टॉप बाय स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ इथिलीन। देखो जब तक मोनोमर मॉलिक्यूल्स होंगे, इथिलीन मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, रिएक्शन कंटिन्यू होंगी। यदि अपने मोनोमर मॉलिक्यूल्स ही खत्म हो गए, मोनोमर मॉलिक्यूल का सप्लाई आपने बंद कर दिया, तो चेन रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। तो चेन रिएक्शन टर्मिनेट करने के लिए पहला उपाय है स्टॉप द सप्लाई ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स। स्टॉप द सप्लाई ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे इथिलीन है, तो आप मोनोमर इथिलीन मॉलिक्यूल्स का सप्लाई क्या करो? स्टॉप करो। दूसरा, और बाय एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी लाइक ऑक्सीजन, या आप कोई इम्प्यूरिटी ऐड करो। वो इम्प्यूरिटी क्या करता है? जो पॉलीमेरिक चेन के रिएक्टिव एंड्स रहते हैं, इन रिएक्टिव एंड के साथ वो क्या होते हैं? कंबाइन। और रिएक्टिव एंड फ्री रेडिकल एंड के साथ कंबाइन होके वो फ्री रेडिकल एंड को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय। फ्री रेडिकल एंड डिस्ट्रॉय हो गए कि चेन कंटिन्यू होना बंद ही हो जाती है।
चेन रिएक्शन कंटिन्यू किसके कारण हो रही थी बच्चों? वो जो फ्री रेडिकल वाले एंड थे उनके कारण मोर एंड मोर मोनोमर मॉलिक्यूल्स उस फ्री रेडिकल वाले एंड पर ऐड हो रहे थे। यदि वो फ्री रेडिकल्स ही गायब हो गए तो चेन रिएक्शन विल ऑटोमेटिक स्टॉप। तो ऐसी कुछ इंप्योरिटीज है जो इन फ्री रेडिकल एंड के साथ कंबाइन होती हैं और फ्री रेडिकल एंड गायब हो गए कि चेन रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। तो सेकंड उपाय है कि बाय द एडिशन ऑफ इंप्योरिटी लाइक ऑक्सीजन, और थर्ड उपाय है और बाय कपलिंग द टू चेन्स ऑफ पॉलीमर, जो अभी हमने किया। दो बड़ी बड़ी पॉलीमेरिक चेन थी बच्चों फ्री रेडिकल एंड वाली, है ना। एक ये थी, जैसे मैंने बताया आपको कि एक ये थी और एक ये थी, ये और वो दो बड़ी बड़ी पॉलीमेरिक चेन थी विथ फ्री रेडिकल एंड। तो इनको मैंने क्या किया, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए। ये कंबाइन हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे गायब और मुझे क्या मिलेगा, एक बड़ी पॉलीमेरिक चेन मिलेंगी। अब इसमें ये इतना पोर्शन आप देखो, इतना पोर्शन आप देखेंगे तो ये क्या है बच्चों, पॉलीथीन। बहुत सारे सेस्टो ये जो यूनिट्स है ये रिपीटिंग यूनिट्स क्या हो गए, रिपीट हो गए। तो इस तरह से बच्चों ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में हो गया। तो क्या क्या बताएंगे आप कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन is always started by using small amount of initiators. Generally, which initiators are used? Benzyl peroxide, tertiary peroxide, acetyl peroxide, etc. In this reaction, highly reactive intermediates are formed. Intermediates may be free radicals, carbocation, carbanion, etc. Which intermediate will form? This totally depends upon the nature of initiator that we are using and the monomer that we are taking for the reaction. Now, in free radical polymerization reaction, in free radical addition polymerization reaction, there are 4 steps in the mechanism. First step is formation of free radical, जो हमने देखा. First step is क्या है बच्चों, formation of free radical, जो हमने देखा. ये देखो, बेंजल पेरोक्साइड होमोलरी ब्रेक हो गया, पहले बेंजोक्सिल रेडिकल, उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 मॉलिक्यूल निकल गया और हमें क्या मिले, फिनिल फ्री रेडिकल. यह है फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल. सेकंड स्टेप है चेन इनिशिएटिंग स्टेप. फिर रेडिकल ने पहले इथिल मॉलिक्यूल अटैक किया और हमें एक थोड़ा सा बड़ा फ्री रेडिकल मिला. थर्ड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप. अब इस रिएक्टेंट पर मोर एंड मोर मोनोमर मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाते हैं और हमें बड़ी फ्री रेडिकल एंड वाली पॉलीमेरिक चेन मिलती जाती है. तो ये होगी चेन प्रोपोगेशन स्टेप. आखिरी में है चेन टर्मिनेशन स्टेप. इसमें 3 प्रकार से आप चेन रिएक्शन को टर्मिनेट कर सकते हो. पहला जो उपाय मैंने बताया कि मोनोमर मॉलिक्यूल सप्लाई करना बंद कर दो, चेन रिएक्शन विल स्टॉप. या फिर कोई इंप्योरिटी डाल दो जो ये फ्री रेडिकल वाला एंड को ब्लॉक कर देगा, रिएक्टिव एंड को ब्लॉक कर देगा, चेन रिएक्शन विल स्टॉप. एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट, दो बड़ी पॉलीमेरिक चेन जो है बच्चों फ्री रेडिकल एंड वाली, उनको कंबाइन होने दो. वो कंबाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो जाएंगे, फ्री रेडिकल एंड वाले गायब हो जाएंगे और इस तरह चेन रिएक्शन क्या होगी, टर्मिनेट. तो इस तरह से इस रिएक्शन को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि हमने समझ लो भाई क्या लिए, एन इथिलीन मॉलिक्यूल्स हमने लिए, है ना. हमने समझ लो क्या लिए, एन इथिलीन मॉलिक्यूल्स लिए. ये देखो हमने एन इथिलीन मॉलिक्यूल्स लिए. सिंपल में मैं आपको बताता हूं. और ये एन इथिलीन मॉलिक्यूल्स बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हीट करने के बाद कौन सी रिएक्शन दी उन्होंने, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. क्यों फ्री रेडिकल, क्यों? क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है. तो एक बार फ्री रेडिकल तैयार हो गए तो आखिरी तक फ्री रेडिकल्स ही फॉर्म होंगे. और इस रिएक्शन में हर इथिलीन मॉलिक्यूल का पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक. और हर इथिलीन मॉलिक्यूल क्या फॉर्म करता है, ये रिपीटिंग यूनिट, जिसमें दोनों कार्बन की वैलेंसी एक फ्री हुई है. हमें शुरू में ऐसे
एन रिपीटिंग यूनिट्स मिलते हैं, लेकिन इमीडिएटली ये जो रिपीटिंग यूनिट्स है तो दोनों साइड की फ्री वैलेंसीज यूज़ करके ये जो एन रिपीटिंग यूनिट्स है बच्चों, ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, लिंकअप, और हमें फाइनली क्या मिलेगा, पॉलीइथिलीन। हमें फाइनली बच्चों क्या मिलेगा, पॉलीइथिलीन। सो रिमेंबर, इथिलीन मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग विथ बेंजोइल peroxide undergo free radical addition polymerization reaction. First we get n molecules of these repeating units. Repeating units have free valencies on both the sides. By using these free valencies, these ethylene molecules go on linking with each other, and finally we get a big polymer having formula CH2CH2 by N, and this is called as polyethylene. This is called as polyethylene. तो बच्चों ये ही मैकेनिज्म अपने नोट्स में भी है। अब मैंने आपको बराबर एक्सप्लेन करके दिया, वो आप ध्यान से सुनिए, एक बार आपने अच्छे से ध्यान में सुनिए तो आ जाता है, फिर अपने पीडीएफ फाइल नोट्स में से देखिए वही टॉपिक, रिएक्शन लिख के देखिए, और रिएक्शन लिखने के बाद आप कुछ भी डाउट रहा तो मुझे पूछ सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।